Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science chapter number 7 Outcomes of Democracy part number 1. Chapter number 7 Outcomes of Democracy. Topic is assessment of outcomes of democracy. आज हम पढ़ेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. हम कह सकते हैं इसको कि लोकतंत्र के परिणाम, कि लोकतंत्र के हमारे क्या परिणाम है, क्या इसके आउटकम आए. अब देखिए ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर जो 7 और 8 जो चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये थ्योरेटिकल चैप्टर ऐसे हैं जिसको हम पढ़ते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बिल्कुल बोरियत है, बिल्कुल बोरियत है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा. लेकिन ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं. एग्जाम में से इसमें क्वेश्चन आना बिल्कुल जरूरी है और आते भी इसमें क्वेश्चन. अब एक तरह से ये आउटकम ऑफ जो डेमोक्रेसी जो चैप्टर है ये एक हमारा असेसमेंट है कि इसका कि हमने अब तक कितना पढ़ा. ये एसएस के जितने भी आपके टीचर ने पढ़ाया है उसमें आपने कितना समझ पाए, आप उसको क्या आपने उसके ऊपर अपने ऊपर कितना उसको इम्प्लीमेशन किया. क्योंकि जैसे आप वैसे एसएस तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6, 7, 8 में, लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखते हैं एसएस का जो आपने जो अध्ययन किया है वे 9th और 10th क्लास में किया है. 9th क्लास में और 10th में. कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ 10th क्लास में एसएस का हमारा सब्जेक्ट छूट जाएगा, ये बोरियत सब्जेक्ट है, उसके बाद हम मैथ लेंगे, बायो लेंगे या उसको लेंगे, ये अपने उसकी थिंकिंग है. लेकिन हम ये सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर किसको पर डिपेंड करता है, क्या हमको बता रहा है आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी. तो ब्रॉडली हमने अगर जैसे 9th क्लास से पढ़ा हमने डेमोक्रेसी में कि मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है आपका, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे रूलिंग करता है, और उसको पढ़ते पढ़ते हम यानी कि 10th क्लास तक आ गए और लास्ट चैप्टर. तो अब उसमें हम असेसमेंट करेंगे एक तरह से, जैसे कि टॉपिक है असेसमेंट ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम उसमें असेसमेंट करेंगे कि इसके क्या एक मूल्यांकन, क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, या हमें कह सकते हैं इसको डेमोक्रेसी के हम मूल्यांकन के बारे में करेंगे. क्योंकि मैंने पहले कहा था कि थ्योरेटिकल है, आपको इसको समझना है, केवल इसको रटना नहीं है. कि जो भी आज आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है उसका असेसमेंट करना है, आपको मूल्यांकन करना है कि हाँ हमें कैसे सरकार होना चाहिए और क्या वे थ्योरेटिकल जो सैद्धांतिक में है क्या वे प्रैक्टिकल में भी ऐसा लागू है या नहीं है. तो उसके बारे में ये चैप्टर उसके इससे बढ़ रहे हैं. तो उसके बारे में असेसमेंट ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बढ़ रहे हैं. जैसे तो शुरुआत करते हैं, इसकी स्टार्ट करते हैं, क्या इसका असेसमेंट है, क्या हमने इसको रीडिंग किया है. जैसे ये देखते हैं द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम. अगर हम इसको एक्सपेक्टेड स्वीकार करते हैं और एक्चुअल इसके आउटकम देखते हैं, एक्चुअल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी असेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंस, फ्रीडम एंड डिग्निटी. अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इनमें कि जैसे अगर हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर या सिविक्स के अंदर डेमोक्रेसी को अध्ययन किया तो उस डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या असेसमेंट कर पाते हैं, क्या मूल्यांकन करते हैं. तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि डेमोक्रेसी जो है वे अन्य गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है, अन्य गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है. हो सकता है इसके प्रिंसिपल्स अच्छे हों, इसके आइडियोलॉजी अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि वे प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं हो, प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं हो, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स हैं जो अच्छे हैं. जैसे देखते हैं कि एक्चुअली में जो डेमोक्रेसी है वे एक अच्छी गवर्नमेंट है
उसका अच्छा एक मूल्यांकन है। अगर हम क्वालिटी में देखें, सबसे पहले असेस बाय द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की क्वालिटी में देखते हैं तो गवर्नमेंट की जैसे अलग अलग क्वालिटी है। जैसे कई बार आपके मोनार्की रूलिंग होता है, कहीं आपका मोनार्की का डिक्टेटरशिप शासन होता है, कहीं डेमोक्रेसी। तो अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स देखते हैं तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी हमको मिलती है गवर्नमेंट्स की, वो डेमोक्रेसी मिलती है। न कोई व्यक्ति उसको मोनार्की को लाइक करता, न डिक्टेटरशिप को करता है। तो सबसे अच्छी है तो डेमोक्रेसी है। और यही कारण है जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, आज हमारा पूरा संसार है, वे किसी न किसी रूप से वे डेमोक्रेसी को ही यानी कि लागू करता है, क्योंकि उसमें कुछ रिटर्न अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, उसमें कुछ राइट्स भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इसकी एक क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट्स है। और क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ में क्या है? इकोनॉमिक वेलबींग, कि ये इकोनॉमिक कंडीशन को भी एक मजबूत करने वाला होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है कि अपना विकास करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। जबकि ऐसा डिक्टेटरशिप जो शासन है, रूलिंग है, और मोनार्की में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोनार्की के अंदर तो जो किंग के द्वारा, राजाओं के द्वारा एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है जनता का, टैक्स के रूप में या अन्य उसकी जो है ना टैक्सेस लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी है इकोनॉमिक वेलबींग की है। इनइक्वालिटी सोशल, अगर समाज में इनइक्वालिटी मिलती है, असमानता मिलती है, जैसे डाइवर्सिटी मिलती है, तो डेमोक्रेसी शासन के अंदर उसको इनइक्वालिटी को डिस्ट्रॉय करने का यानी कि ऐसा प्रयास किया जाता है। ऐसा किया जाता है कि हाँ, असमानता को हम अधिक से अधिक इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, इनइक्वालिटी रिड्यूस एंड डिफरेंट फ्रीडम्स एंड डिग्निटी। हर व्यक्ति की डिफरेंट फ्रीडम्स होती हैं। डिग्निटी मतलब मान सम्मान। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे रेस्पेक्ट हो, मुझे डिग्निटी मिली। तो इस प्रकार से ऐसा अन्य जो गवर्नमेंट रूलिंग है, या जैसे आपको मैंने जैसे डिक्टेटरशिप शासन से आपका ये मोनार्की है, तो उसमें ऐसा नहीं मिलता है। तो इसमें क्या है कि तो डिफरेंट फ्रीडम एंड डिग्निटी, डिफरेंट फ्रीडम और जो डिग्निटी है वो भी इसमें मिलती है। तो हम कर रहे हैं कि असेसमेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, कि हमें डेमोक्रेसी को किस प्रकार से, उसका क्या हमने आज तक पढ़ा है और हमने उसको कितना समझा है और हम उसको कितना उसको लागू कर रहे हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं जैसे ही प्रैक्टिकल में है क्या। ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे प्रिंसिपल्स है, आइडियोलॉजी है, वैसे प्रैक्टिकल में नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल में कुछ है और प्रैक्टिकल में कुछ है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की एक फीचर्स है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हमारा है ना, सबको इक्वलिटी का राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन फील्ड में अगर देखते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जगह मनी एंड मसल्स का पावर्स किया जाता है, बूथ कैप्चरिंग किया जाता है ना। अब उसमें कहते हैं भाई पुअर और रिच मैन को समान होना चाहिए, सबको राइट्स मिलना चाहिए रूलिंग गवर्नमेंट्स का। लेकिन एक्चुअली में जो पैसे वाले हैं, मनी और मसल्स वाले हैं, उन लोगों के हाथों में सरकार है। तो प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा नहीं है, जबकि उसके सिद्धांत जो थ्योरेटिकल्स हैं, सिद्धांत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो उसको ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक तरह से असेसमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया ना कि क्या है, कि हम क्या असेसमेंट कर रहे हैं, कि हम डेमोक्रेसी को असेसमेंट कर रहे हैं। देखो ये पढ़ने में थोड़ा बोरियत सा लग रहा है, लेकिन ये पूरे चैप्टर दोनों ऐसे ही है, 7th और 8th, और आपको ऐसे इसको समझना है केवल, इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको इसको अंडरस्टैंडिंग करना है और आपको क्वेश्चन को आंसर में अपने आप के एक आईक्यू लेवल के ऊपर उसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द असेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी के मूल्यांकन करने के बाद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड दैट द डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी निश्चित है कि डेमोक्रेसी की एक फॉर्म का निर्माण करती है। अगर डेमोक्रेसी का हम असेसमेंट करते हैं और उसके बाद में इसका देखते हैं, तो देखा है डेमोक्रेसी इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड,
डेमोक्रेसी की एक रिकॉग्नाइज करती है, एक पहचान करती है, एक आइडेंटिफाई करती है। किसको? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसको? विच कैन क्रिएट ए कंडीशन, वे एक ऐसी कंडीशन का निर्माण करती है, कैसी कंडीशन? फॉर द अचीविंग ऑफ गोल, कि एक गोल प्राप्त करने के लिए, यानी हर व्यक्ति का, हर गवर्नमेंट्स का एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है कि हाँ मैं अपने इस गोल को अचीवमेंट्स करूं या नहीं करूं, उसको गोल प्राप्त करने का एक व्यू होता है, एक प्रयास होता है। तो ऐसे ही एक डेमोक्रेसी का है कि डेमोक्रेसी चाहती है कि पूरे जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहाँ डाइवर्सिटी खत्म हो, वहाँ रूलिंग जो गवर्नमेंट्स है सबको इक्वलिटी का अधिकार हो, फ्रीडम हो, वहां पर डिग्निटी हो। तो ये इस प्रकार से एक डेमोक्रेसी के अचीवमेंट से गोल्स है। अब वे डेमोक्रेसी उसको कहां तक पहुंच रही है, क्या उसको अचीवमेंट्स कर रही है कि नहीं, फ्रीडम को अचीवमेंट्स कर रही है कि नहीं, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए उसको हो रही है कि नहीं, उसको यूनिवर्सल जो आपको फ्रेंचाइज होना चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो जाए, एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्या हम उसको डायनेस्टीज को खत्म कर रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक तरह से अचीवमेंट्स गोल्स है। उसके बाद में द सिटीजन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव देयर गोल्स। ये भी बिल्कुल ठीक से कह रहा है कि द सिटीजन्स कैन टेक, जो भी डेमोक्रेसी में निवास करने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, कैन टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस, वे इस कंडीशंस को प्राप्त करना चाहते हैं एंड अचीव देयर गोल, और वे चाहते हैं वे अपने गोल्स को, कोई भी गोल्स हो, जैसे मान ले उसको प्राप्त करना चाहता है, चाहे वे रूलिंग का हो या विन द गवर्नमेंट्स, विन द अपना इलेक्शंस का हो, तो उसको प्राप्त करने के बाद में वे अपने तरीके से उसको सरकार को चलाने का एक अचीवमेंट रखते हैं। तो ये है उसका अचीवमेंट। अब देखते हैं इसी के अंदर डेमोक्रेसी हैज बीन कंसीडर्ड ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेशन बिकॉज इट। अब देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, जो शासन व्यवस्था है, ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन कैसे बन सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये अदर गवर्नमेंट से कैसे बेटर है, बेटर कैसे है, अच्छी कैसे है। तो डेमोक्रेसी हैज बीन द कंसीडर्ड, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ये कंसीडर करते हैं क्या, कि डेमोक्रेसी इज द बेटर गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है। कौन कौन से फैक्ट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको एक कंसीडर करना है। तो डेमोक्रेसी हैज बीन कंसीडर्ड बेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट्स देन द अदर अल्टरनेटिव बिकॉज इट, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि जिस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए बेटर गवर्नमेंट देन द अदर गवर्नमेंट्स, कि अन्य गवर्नमेंट से अच्छी गवर्नमेंट्स है, कि ये हमारे उसके एक असेसमेंट निकलता है, एक आउटकम निकलता है। आउटकम मीन्स रिजल्ट, कि डेमोक्रेसी के क्या रिजल्ट्स हैं, ऐसे कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से नंबर 1 है प्रमोट द इक्वलिटी अमंग द सिटीजन। सबसे पहला इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, प्रमोट, कि ये प्रमोट करता है सिटीजन्स में, ये प्रमोट किया जाता है किसमें, कि इक्वलिटी अमंग सिटीजन, कि सबको इक्वलिटी का राइट्स मिलता है, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो। तो ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये डेमोक्रेटिक की एक फीचर्स है। तो डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी जो रूलिंग होता है उसमें एक फीचर्स है इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन, कि सब लोग समान हो, वहाँ डाइवर्सिटी नहीं हो, चाहे भी किसी की गवर्नमेंट जॉब्स में हो, या एजुकेशन से संबंधित हो, या रिलीजियंस की तरफ हो, या अदर फैक्टर्स में हो, या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शन हो और विन द सीट एंड रूलिंग द गवर्नमेंट, सरकार चलाने के लिए हो। तो ऐसा हमारे एक सिद्धांत है, सबको प्रमोट किया जाता है, प्रमोट द इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, कि विभिन्न लोगों के बीच में एक समानता का एक हमको प्रिंसिपल्स को लर्न कराता है। ये हमारे डेमोक्रेसी है, इसलिए अदर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट से कहीं अच्छी है। एक रीजन ये बनता है कि मोस्ट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन,
कि विभिन्न लोगों के बीच में ये इक्विटी चाहता है, समानता चाहता है। सेकंड, एनहांस द डिग्निटी ऑफ एंड द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति अपनी डिग्निटी चाहता है। डिग्निटी माने मान सम्मान जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति, जैसे अलग रूलिंग में देखते हैं या मोनार्की में, या अगर जैसे हम एक तानाशाही शासन में देखते हैं तो वहाँ ऐसा दिखना नहीं था, क्योंकि वहाँ का जो राजा है, किंग है, एम्पायर है, वही पावरफुल होता है। उसने जो बोल दिया वही अपने आप में कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ राजा होता है। ऐसे कुछ थिंकिंग्स उनकी है कि इसके विट मीन्स द प्राउड, उसमें प्राउड वाली बात है। लेकिन डेमोक्रेसी में प्राउड वाली बातें नहीं है, तो उसमें क्या कि डिग्निटी है ना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति अपनी स्वयं की एक डिग्निटी लिए हुए है, उसको एक रेस्पेक्टफुल है, वो चाहता है इस प्रकार, और इसलिए सर पूरे वर्ल्ड के जो कंट्री है उसने इसको अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। सेकंड है, थर्ड है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये भी है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें ये भी अदर गवर्नमेंट से इम्पोर्टेंट है, या है कि अदर गवर्नमेंट्स में देखते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट्स में, जैसे मैंने बताया कि मोनार्की और उसमें तानाशाह वाले में नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी की एक फीचर्स है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर कई बार डिसीजन मेकिंग किया जाता है तो अधिक से मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन का कंसल्टेशन किया जाता है, यानी अधिक से अधिक लोगों को कंसल्टेशन किया जाता है कि अगर कोई मेकिंग ऑफ द लॉ कानून बना जाता है। जैसे अगर हमारी पार्लियामेंट्स में देखते हैं और या लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हैं, तो उसमें हमारे रूलिंग गवर्नमेंट और जो अपोजिशन गवर्नमेंट्स होती है, जिसको हम पक्ष और विपक्ष कहते हैं, तो पक्ष और जो विपक्ष है वे दोनों गवर्नमेंट्स आते हैं। तो पक्ष और जो विपक्ष है, हमारी पक्ष और विपक्ष है, वे दोनों गवर्नमेंट्स आती हैं, और दोनों गवर्नमेंट्स यानी कि उसका किसी भी को ऊपर जो कानून मेकिंग जो होता है, जो लॉ मेकिंग होता है, उसके ऊपर अपने लॉजिक देती हैं, लॉजिक करते हैं, और उसके बाद उसको फाइनल डिसीजन तब दिया जाता है कि क्या वे हमारे कंट्री के वेलफेयर में है, कंट्री के हित में है या नहीं, वरना उसको नहीं किया जाता। तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए भी उसमें लिया जाता है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक। ये सबसे अच्छी है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई मिस्टेक हो गई, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के, तो ये उस मिस्टेक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए व्यक्ति की एक मीटिंग की जाती है। वे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रूम में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अब फैमिली में बैठकर अगर किसी से मिस्टेक होगी तो उसको सजेशंस दिया जाता है कि फ्यूचर में आप इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करोगे, ताकि इसका जो आउटकम्स है, जो रिजल्ट्स है, वे रॉन्ग होगा। तो इसी प्रकार से डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट्स है, डेमोक्रेसी रूलिंग में भी ये किया जाता है कि वहाँ कोई मिस्टेक्स है तो उसको करेक्शन किया जाता है, ताकि वे आगे फ्यूचर में उस प्रकार की मिस्टेक्स नहीं हो। लेकिन ऐसा अदर जो दूसरे रूलिंग्स है, जैसे हमारे मोनार्की में है या डिक्टेटरशिप में रूलिंग में, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या है कि अलाउ करता है, अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। कोई मिस्टेक्स होगी, जैसे अगर बार बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, कुछ नए नए रूल्स पास किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियडिकल टाइम, जैसे समय के अनुसार चेंजिंग होता है, रूलिंग चेंजिंग होता है, तो ये मिस्टेक्स क्या है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन किया जा रहा है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जैसे पॉइंट्स हैं हमारे, तो ये डेमोक्रेसी को कंसीडर कर दिया है कि गवर्नमेंट्स है जो अदर गवर्नमेंट से कैसे हमारा एक इम्पोर्टेंट है, बेटर है। तो इस प्रकार से ये था हमारा असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप उस असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में ये मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैं ये थ्योरेटिकल पार्सन है पार्ट्स का, थ्योरेटिकल जो पार्ट्स है इसको आपने केवल इतना एनालिसिस करना है अपने आप को कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, और एक उसमें
थ्योरेटिकल और उसकी आइडियोलॉजी क्या है और प्रैक्टिकल में फील्ड में क्या है, बस उसको असेसमेंट करके और अपने जो आपने पढ़ा है समझा है उसको रिटर्न करना है, और इसमें कुछ अलग वीडियो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जैसे हम पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट है हमारी किस प्रकार से अकाउंटेबल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है ना, और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट है, ठीक है ना, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल और जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है हम कैसे उसको गवर्नमेंट से कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।